लीडर इमरान खान साहब का सबसे बड़ा इस मुल्क पे एहसान कह लें या इस मुल्क का अलमिया कह लें, इसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, उसने गम ये किया है कि दानिस्ती से विद हिज इंटेलेक्ट उसने इस कौम की आंखें खोल दी हैं सर, कि हमने मुज़ाकरात किसके साथ करने, हम ऑपरेशन क्यों नहीं रोका जा रहा, ये जो 20 साल ऑपरेशन है इसका हिसाब कौन देगा, और जो डेली के हिसाब से हमारी फौज के नौजवान, हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे इर्द गिर्द के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बूढ़ी औरतें उसमें जो शहीद हो रही हैं या मारी जा रही हैं, जो भी नाम हम उनको दें, उनका हम क्या हल ढूंढेंगे सर। बाजावड़ में ऑपरेशन हुआ है सर, आपको पता है उस पर कितनी लागत आई है? उस पर तकरीबन अभी हम उसको डिस्कस कर रहे थे, को लगभग सर कुछ कम 4 अरब रुपए लगे हैं, और ये पूरा जो इनको उन्होंने प्लान किया हुआ है इसको खत्म करने के लिए इनको 10 अरब रुपए चाहिए। सुने सर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कहां पैसा जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, पुलिस को भी चाहिए, एलईएस को भी चाहिए। तो सर मेरा ताल्लुक साउथ वजीरिस्तान से, और पिछले 22 साल से वहां पे ऑपरेशन बतदरीज, मल्टीपल ऑपरेशंस, बार बार ऑपरेशंस, और अभी फिर जो है ऑपरेशन की फिजा सिर्फ साउथ वजीरिस्तान में नहीं, लेकिन नीचे आपका टांक, डीआई खान, बन्नू, लकी, कोहाट, करक जैसी जगह, बाजावड़ से लेके मोमंद, खैबर आपके सामने तेरा। तो उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है कौम के दरमियान और हमारे एलईएस के दरमियान, हमारे इदारों के दरमियान, उसकी वजूहात पे कोशिश करूँगा थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँ। लेकिन सर सबसे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँगा। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है लगभग 4000 एहलकारों पे मुश्तमिल है, और ये अमूमन वो एहलकार हैं कि जो मर्जर के बाद विदाउट एनी प्लानिंग हमने उनको जो है ना खासेदारों से हम उनको जो है डायरेक्ट पुलिस फोर्स में ले आए, विदाउट एनी ड्यू diligence or the process where we can identify the educated and the non-educated lot, where we can identify the officer cadre and the non-officer cadre। तो सर जुल्म उस टाइम ये हुआ कि हम उसको घिटियां कहते हैं सर, ये जो आप सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर डीएसपी होता है सर, वो उसकी कीमत होती थी, हर घिटे की, हर स्टार की एक कीमत होती थी, और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, कोई छुपी ढकी छुपी बातें नहीं है। वो हो गया, आपने मर्जर कर दिया, 60-65 लाख लोगों को आपने विदाउट एनी कंसेंट के, उनके किसी उसके रेफरेंडम के या उनसे पूछताछ किए बगैर बंद कमरों में आपने फैसले किए, और आपने कहा जी मार्च कर लो इस गरीब सूबे को जो 20 साल से क्या 1979 से वो जो है ये दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे जो अफगान महाजरीन था उनका सबसे बड़ा ये होस्ट रहा है और अभी तक है, और हमारी जो और हमारी औकात इतनी है कि जब बात होती है क्रॉस बॉर्डर, या अभी जो बात हुई है, आई एम श्योर आपसे बड़ा फोरम यहाँ पे नहीं है नेशनल असेंबली का, इवन आपको भी पता नहीं होगा कि कतर में क्या बात हुई है, एंड उसके बाद आपकी जो है तुर्किया में क्या बात हुई है। वी हैव नो आइडिया कि उधर क्या बातें हुई हैं, और गए कौन है वो आपको पता है कि जो लोग गए हैं और उन्होंने क्या बातें की होंगी। तो 4-4.5 करोड़ का सूबा, माई पॉपुलेशन इज मोर देन कैलिफोर्निया बाय, तो वहां पे हम बातें किससे कर रहे हैं सर। और हमारी आप हालात देख लें जिस पे मैं आ रहा हूं कि मेरा डीपीओ जो वहां पे है, जिसको जबरदस्ती टांग से खींच के उन्होंने सरारोगा में एक कैटेगरी डी हॉस्पिटल, सिंस दैट वाज कवर्ड एंड मैन्ड बाय साथ ही ब्रिगेड का दफ्तर है, तो उन्होंने दीवार बड़ी करके तो उन्होंने वो कैटेगरी डी का हॉस्पिटल डीपीओ साहब को दे दिया। तो डीपीओ वहां पे होते हैं, आई एम नथिंग अगेंस्ट डीपीओ, कोई भी होगा, लेकिन सर अब वहां पे लोग मुझे क्या कहते हैं, आपको 1.5 साल हो गए, अस्पताल हमारे बंद है, आप में हिम्मत है तो हम ये अस्पताल खोल के दिखाएं जहां पे डीपीओ बैठा है। अब डीपीओ बेचारे की मजबूरी है, ठीक है, एक 4000 की मेरी फोर्स है जिसको आपने जम किया बगैर ड्यू डिलिजेंस के। मतलब आप लोग मजाक की इंतहा देखें ना हमारे साथ, आपने हमें मर्ज किया 4-4.5 सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट का, बाकी को छोड़ें, उसके बाद कोई पता नहीं कि अफसर कौन, नालायक कौन। अब एक मुझे पीएसपी का अफसर बता दें जो भी ट्राइबल एरिया में, मे बी खैबर वगैरह में, आई डोंट नो। और जब से मर्जर हुआ है कितने पीएसपी अफसरान ने स्पेशली साउथ वजीरिस्तान में और नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्यूटियां की, उनको निकालें जिनको सजा के तौर पे भेजा गया था।
मैं उनके अफसरों को एक दो के मैं नाम जानता हूं जिनको यहां पे उन्होंने किसी बड़े की बात नहीं मानी, ठीक है, और उसने उठा के उनको साउथ वजिस्तान शिफ्ट कर दिया, 60-1.5 उधर है ना। आपका कोई एएसपी लेवल का, ना आपको कोई एसपी लेवल का, ना एसएसपी लेवल का जो है वहां पे आपको ये जो पीएसपी अफसरान नजर आएंगे, आपको ये रैंकर्स मिलेंगे जो अपनी जान की बाजी लगा के एक, और दूसरे वो जो कहते हैं कि यार ब्लैक वॉर इकोनॉमी है, साल डेढ़ गुजारूंगा, 30-35 करोड़ रुपए कमाऊंगा, एंड दिस इज ऑल फॉर माई लाइफ, और यही मेरी जमा पूंजी है जिसको मैंने आगे जाके खर्च करना है। तो ये हमारे हालात हैं, ये हमारी वहां पे पोजीशन है सर, ठीक है। तो पुलिस जब मेरी एक कैटेगरी डी हॉस्पिटल में वहां पे रह रही होगी, ठीक है, उसको कवर जो है मेरा ब्रिगेड कमांडर ने दिया होगा सरारोगा के, तो मैं उस बेचारे से क्या एक्सपेक्ट करूंगा, और मैं क्यों करूं उससे, कि उसकी पहुंच कितनी होगी लोगों की जो आके अपना मसला बताएंगे। अच्छा, फिर वहां पे जो हमने जब पॉलिटिकल एजेंट से हम निकल के ये हम अपनी जुडिशरी की तरफ आए और मजिस्ट्रेटल सारी हमने उनको पावर्स दी, तो आपको सर हैरानगी होगी कि आपको मर्ज हुए ये 8वां साल है, गालिबन 2018 में हुआ था, और जिस तरीके से हम हुए थे मैं पूरी रात उसके बारे में बात कर सकता हूं, जुल्म की इंतहा। सर आप उधर सर जो जिस तरह वो ट्रीट करते हैं पुलिस वाले, जिस तरह एफआईआरें उन्होंने दर्ज की 9 मई के बाद, कि जिस तरह एक छोटा सा इदारा पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को कवर करता था, एक 17वें ग्रेड का अफसर, और फिर उन्होंने जिस किस्म के फ्रिवलस केसेस में लोगों को उनकी अस्मतें खराब की, इंस्टेड कि हम दहशतगर्दों को पकड़ें, उनको जो हम इम्प्लीकेट करें, उनके हम केसेस चलाएं, ठीक है, हम रादर उन सिविलियंस में पड़ गए जिनका किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक था, और आज भी वही हो रहा है। वो पर्टिकुलर पार्टी जिसका टीवी पे कोई नाम नहीं ले सकता, 4.5 करोड़ अवाम में, सिर्फ मैं सूबे की बात करूं, पाकिस्तान को छोड़ें, मोर देन 90% का मैंडेट वो लेके आई। आज उसके साथ क्या हो रहा है कि उनको ये नहीं पता कि हमने मुज़ाकरात किसके साथ करने, हम ऑपरेशन क्यों नहीं रोका जा रहा, ये जो 20 साल ऑपरेशन है इसका हिसाब कौन देगा, और जो डेली के हिसाब से हमारी फौज के नौजवान, हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे इर्द गिर्द के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बूढ़ी औरतें उसमें जो शहीद हो रही हैं या मारी जा रही हैं, जो भी नाम हम उनको दे, उनका हम क्या हल ढूंढेंगे सर। एक कांस्टेबल जो बड़ी मुश्किल से भर्ती होता है, आपको पता है यहां पे भर्तियां किस तरह होती हैं सर, एक कांस्टेबल जिसका बच्चे होंगे वो मर जाता है सर रास्ते में आईडी में, उसके 3-4 बच्चे होने, उसकी माँ बाप होगी, खानदान पाल रहा होगा, 50-60 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होगी, और अगर किसी अच्छे थाने में है तो शायद ज्यादा हो। वो जब मरता है सर, उसके बच्चों का क्या हाल है। हमारी सोशल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है, हम कोई इतने तगड़े लोग हैं कि हम उसके बच्चों को पूरी उम्र जो है हम खड़ा कर सके अपने पांव के ऊपर, फिर उससे माशरा खराब होता है। फिर वो जब बच्चे उम्र भर जब देखेंगे ये लड़ाइयां झगड़े, तो फिर वो सर पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें नहीं करेंगे, फिर उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन बड़े ऐवानों में हम इनको नहीं बता पाते। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें, पुलिस फ्रंट वॉरियर्स हैं हमारे, लेट्स से, अच्छा उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल है। आप मुझे बताएं सर, ये 1.5 साल की हुकूमत में कितने पुलिस अफसर आपने देखे होंगे जिनके ऊपर जिनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई देखी हो, जिनके ऊपर कोई एफआईआर कटी हो, जिन्होंने जुल्म करते हैं, जो रिश्वतें चलती हैं, जो बुरा हाल है पूरे सूबे का। तो आप मुझे बताएं ना, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो हम उनको दिखाएं कि भाई ये अगर आप गलत करोगे तो फिर आप अकाउंटेबल होगे। सर बिल्कुल स्कॉट फ्री सारा फिरता है, जिसका जितना बड़ा जिगर है वो इतना बड़ा हाथ डालता है। तो इससे पूरा पाकिस्तान, पूरा माशरा जो है वो करप्ट होता है सर। हमें इस पे जोर देना पड़ेगा, हमें कानून साजी करनी पड़ेगी। हमें इससे सिर्फ नहीं करनी पड़ेगी कि पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को हम उन पार्टियों के खिलाफ लगा दें जो मैंडेट लेके आए। हमें अपनी प्रायोरिटी स्टेट करनी पड़ेगी सर, फिर ही शायद हम जो है ना अपने रास्ते का तयन कर सकें और सीधे रास्ते पे चल सकें। दूसरा सर, मैं ये जो ऑपरेशन की बात करते हैं ना कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है, सिंस मैं जनूबी वज़ीरिस्तान का हूं तो मैं आईनी शायद हूं। उस टाइम छोटा था, अब तो बाल भी सारे सफेद हो गए। सर मैं 2006 की बात करूंगा। 2006-4 से ये लोग कहते हैं कि आना शुरू हुए। 2006 में प्रॉपर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 8 में हमारा एक्सीडस हुआ, हमें निकाला गया सर, हमें नीचे लाया गया। आज तक मेरे घर गिरे हुए,
मैं आपको इसके बाद एक इंटरेस्टिंग एक एनोलॉजी बताऊंगा। मेरे सर घर गिरे हुए हैं, मेरे खेत बर्बाद हैं, और ये 1.5 सालों में मैंने कोई एक ऐसी बात नहीं की इसके अलावा जो मेरे पास हो, क्योंकि मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सर खुदा की कसम, मेरे बाग, सेब के बाग, अखरोट के बागों को आग लगाई गई सर। अब मुझे नहीं समझ आई कि वह किसने लगाई, हम तो नहीं थे। कोई ऐसा फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बने जो हम इस 9 मई के वाकये पे भी बनाएंगे जो सीएम साहब ने कहा है, एट द सेम टाइम हम उस टाइम पे भी बनाएं कि हमें पता तो चले कि भाई ये कौन हमारे साथ कर रहा है। मेरे सर गिरे हुए घर, आज भी मुझे उसके सर 4 लाख रुपए पर घर, एक बाथरूम उससे बनता नहीं, मुझे अभी तो कोई पैसा नहीं दे रहा स्टेट। फिर कहते हैं हम नया ऑपरेशन करेंगे, ये पार्टी जो है ये हमारे साथ नहीं है, ये अफगानियों को सपोर्ट करती है। ये किस किस्म की बातें हैं सर? आप हमारे साथ बैठे तो सही कि हम आपको बताएं कि एक शेर में कितने वो होते हैं। आप पता नहीं किससे इररिलेवेंट लोगों से आप बातें करते हैं, जिनके कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, जिनके इलाकों में कोई जान पहचान नहीं है। आप आके मीटिंग्स कर देते हैं, अपना बयानिया दे देते हैं। इससे मैं तो जब तक पॉलिटिकल वर्कर जाऊंगा नहीं अपने लोगों के पास, उनको मैं अपनी स्टेट की पॉलिसी नहीं बताऊंगा, तो कैसे स्टेट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे सर? फिर आप कहते हैं कि जी आसिफ खान जज्बाती हो जाता है, उसके पास कोई और बात नहीं है। सर आप लोग आराम से बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था कि मैं 22 बात भी लंबी हो रही है कि 22 साल के ऑपरेशन से सर पहले 2006 में हमारा सिर्फ एक IGFC होता था, पेशावर में बैठते थे और पूरा ये एरिया कवर करते थे। अब IGFC साउथ अलहदा है और नॉर्थ इस जगह को देखते हैं। अब साउथ का जो IGFC है उसका जो AOR है सर, वो अब सिर्फ कन्फाइंड है साउथ वजीरिस्तान, पूरा साउथ वजीरिस्तान, नॉट इवन DI खान। DI खान के लिए हम एक नया वो एक नया हमने वो खोल दिया, उसको क्या कहते हैं, एक मेजर जनरल साहब आ गए जो DI खान, टांक, लकी के एरिया को देख रहे हैं। अच्छा सर, इन 22 सालों में आप बाकी सारी छोड़ दें, मेरा एक टेस्ट केस लेने मेरे डिस्ट्रिक्ट का सर, वहां पे रेट नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को बहुत मुश्किल से हमने 1862 से वो बैठा हुआ है टांक में, उसको हमने खींच के हमने जो है ना ऊपर एक टेम्पररी उसके लिए हमने अरेंजमेंट की, उसको भेजा। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिम्मत, वो गए, दूसरे दिन उसके ऊपर अटैक होता है और डिप्टी कमिश्नर साहब वापस अपने जो है ना टांक के दफ्तर में आके ओ सैम के बैठ गए। आई वुड नॉट ब्लेम हिम, ठीक है। अब मुझे बताएं ना सर कि 22 साल से पूरा हमारी IGFC साउथ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट को देख रही है, जस्ट साउथ वजीरिस्तान, और एक्सीडस की वजह से हम तकरीबन 80% लोग टांग, DI खान, भक्कर, लैया, डेरा गाजी खान, अब ऑल द वे कराची, पूरा इस्लाम, हम पूरे पाकिस्तान में फैल गए। अब एक पूरी डिवीजन वो एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, अभी जो बाजावड़ में ऑपरेशन हुआ है सर, आपको पता है उस पर कितनी लागत आई है? उस पर तकरीबन अभी हम उसको डिस्कस कर रहे थे को लगभग सर कुछ कम 4 अरब रुपए लगे हैं, और ये पूरा जो इनको इन्होंने प्लान किया हुआ है इसको खत्म करने के लिए इनको 10 अरब रुपए चाहिए। सुने सर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कहां पैसा जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, पुलिस को भी चाहिए, LES को भी चाहिए, पैसा किधर जा। अच्छा, अब टोटल मैं कहता हूं कि सर हमारे 35 डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे सूबे में, लेट्स से 20 में जो है ना हम ऑपरेशन करने जाते हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऑपरेशन करने जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट पे या गांव में 10 अरब रुपए लगते हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, ये कितने हो गए? 200 अरब रुपए हो गए। इतना मेरा डेवलपमेंटल बजट भी नहीं है। तो मैं एक तरफ मेरे डिमोलिश हाउसेस जो आप इस रियासत ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के खिलाफ उन्होंने इसको गिराया या गिर गए या जो भी हुआ, उसकी कॉम्पनसेशन 22 अरब रुपए है जो मुझे पिछले 14 साल से नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ मेरे एक डिस्ट्रिक्ट के सफाई में जो पता नहीं साफ होगा भी कि नहीं, इसको समझे जरा, 10 अरब रुपए लगते हैं। टोटल मेरे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 200 अरब रुपए बनता है। तो आप मुझे बताएं सर, ऐसे ऑपरेशन को मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। जो मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके तसादु ने हमने जाके टक्कर मारनी है दीवार से, हमेशा की तरह मारते आ रहे हैं, दोबारा मारेंगे। आई डोंट नो व्हाई वी आर बाइंग टाइम। क्यों हम लोगों को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते? लीडर इमरान खान साहब का सबसे बड़ा इस मुल्क पे एहसान कह लें या इस मुल्क का अलमिया कह लें, इसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, उसने गम ये किया है कि दानिस्ती से विद हिज इंटेलेक्ट उसने इस कौम की आंखें खोल दी हैं सर। तो मैं सर आखिर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा।
वो जो कहते हैं ना, यू कैन नॉट ओपन मल्टीपल फ्रंट्स एट वन टाइम, एंड गेस व्हाट वी आर डूइंग। हमने एग्जैक्टली मल्टीपल फ्रंट्स अपने ऊपर खोल दिए हैं। पहले वेस्ट होता था, 1947 में उस पर लगाया गया 65, 71, XYZ होते होते अब हम माशाल्लाह इधर आ गए। पहले ईस्ट होता था, अब वेस्ट हो गया। एक जो हमारा सर बाय द स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हमने क्रिएट की, जो हमने समझे कि हम आगे जाके पूरा जो है ना सेंट्रल एशिया और सब कुछ कवर कर लेंगे, वो आज हमारे दुश्मन हैं। जो हमारी सरकार की पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें वो दुश्मन डिक्लेयर्ड हैं। आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि मैं इनको भूखा मार दूंगा।